समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के द्वारा हॉकी की टी शर्ट को लेकर के जिस तरह से सवाल उठाए गए, इसी पे हम देखिए यहाँ तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं राजा महेंद्र प्रताप पार्क में। जिस तरह से जियाउर रहमान वर्क ने भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को केसरिया रंग में बदलने पर आपत्ति जताई, कहा कि भगवा कोई राष्ट्रीय रंग नहीं है। बीएचपी के सत्संग विभाग के ऋतुपूर्ण शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि सांसद को हरा रंग लेकर पाकिस्तान चला जाना चाहिए। इसी पे हम बात करेंगे, तमाम लोग मेरे साथ हैं। ये बताइए, जिस तरह से जियाउर रहमान वर्क कह रहे हैं कि जो भगवा जो है ये कोई राष्ट्रीय कलर नहीं है, क्या मानते हैं इनका बयान? देखिए, ये जो जियाउर रहमान वर्क जैसे जो लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। ये इन्हें हिंदुस्तान में कभी इन्होंने अपना घर नहीं समझा, अपना देश नहीं समझा। ये हमेशा पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं। इनके पिताजी भी थे, वो भी ऐसे इस तरह के उल्टे सीधे और देश विरोधी बयान देते थे। अगर हमारी भारतीय टीम यहाँ ये अगर का उसकी जो जर्सी का रंग अगर भगवा कर दिएगा तो उसमें क्या गलत है? उसमें क्या उसका हरा रंग थोड़ी किया जाएगा? हरा रंग पाकिस्तान में चलता है, या इंडिया में नहीं चलता। ये लोग भूल जाते हैं कि आप भारत में रह रहे हो, और ये लोग सब यहाँ भारत में हमारी दया पे रह रहे हैं। इनके लिए अलग से जब 47 में देश आजाद हुआ था तो इनके लिए धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। वर्क साहब कह रहे हैं भगवा कलर कोई राष्ट्रीय धर्म। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाया गया। ये लोग वेल प्लान यहाँ रुके और जानबूझ के यहाँ रुके, और अब ये देश को पूरा अस्थिर बनाने के लिए 24 घंटे काम में लगे हुए हैं और सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गलत सलत बयान देते हैं, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं देश में। और यूपी के चुनाव की वजह से वोटों का विभाजन सीधे सीधे करके इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चाहिए और मुस्लिम वोट चाहिए इन्हें। चलिए आऊंगा आपके पास। क्या मानते हैं जिस तरह से वर्क साहब ने बयान दिया है कि भाई ये कोई भगवा कलर कोई राष्ट्रीय कलर तो है नहीं, लेकिन वहीं बीएचपी के नेता कह रहे हैं कि भाई भाई आपको हरा पसंद है तो पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के। सही कह रहे हैं बीएचपी के नेता। अगर इन्हें हरा रंग पसंद है या पाकिस्तानी प्रेम ज्यादा है, जैसे देशद्रोही है सांसद, इनकी भाषा हमेशा देशद्रोही के लिए रही है। देश के हित में तो रहते ही नहीं है, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। ये वही हैं आतंकवादियों के जैसे वरानी और कसाब जैसे की जब फांसी चढ़ाई जाती है तो इनके यहाँ मातम होता है। ये जिंदगी में यहाँ पे जब से ये इंडिया में आए, जब से विभाजन के बाद इनको जब कह दिया गया था कि पाकिस्तान चले जाइए, अगर पाकिस्तान से प्रेम है हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा। रहे बात भगवा कलर की, भगवा कलर राष्ट्रीय हो या ना हो, इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये खेल का रूप है, खेल किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। पर इनको तुच्छ राजनीति करनी है, छोटी राजनीति करनी है। ये जिस पार्टी से आते हैं इनका काम है पूरे समाज में अराजकता करना, चोरी करना, लूट करना, ऐसे ही ये भाषण देते आए। और ये हमेशा राजनीति धर्म की, इनके जो धर्म गुरु हैं वो भी ऐसे देंगे। कभी भी आप देख लीजिए तो इनके धर्म गुरु भी जाति को लेकर भाषण दे देंगे, कुछ भी अनाप शनाप बयान दे देंगे। तो ऐसे सांसद जायल हैं, सड़क छापे। ये मानते क्या मानते हैं जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया और ऋतुपूर्ण शर्मा ने कहा है कि भाई तुमको हरा कलर पसंद है तो पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ क्यों रुकी हुई है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये सांसद हैं इनका नाम लेना भी मेरे लिए मतलब कष्ट वाला वो होगा। इनसे इनके जो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद एक ऐसी राजनीति करते हैं कि उस आधार पर ये लोग बोल देते हैं। ये लोग ये भूल जाते हैं साथ के साथ कि जो हरा कलर है, हरे कलर की जर्सी जो होती है वो कोई और नहीं पाकिस्तानी की जर्सी है। साथ ही साथ ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमें खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। जर्सी केसरिया है, भगवा है, उन्हें ये भी बताना चाहिए साथ ही साथ कि भगवा कलर जो होता है वो अंदर मानसिक रूप से एक उत्तेजना प्रेषित करता है, साथ ही साथ आपको मानसिक रूप से मजबूती देता है। लेकिन नहीं, इन्हें अभी घटिया राजनीति, टुच्ची राजनीति करने के लिए, अब हाईलाइट होने के लिए कुछ नहीं तो कलर ही देख लिया इन्होंने। जो भगवा कलर हमारी जर्सी है उसका मनोबल बढ़ाते हुए हमें आगे देश के लिए अच्छा करना चाहिए। चलिए, आप क्या मानते हैं पंकज जी जिस तरह से कह रहे हैं जियाउर रहमान वर्क भाई के जो बीएचपी? ये चाहे बर्क साहब ने कुछ कहा हो, चाहे बीएचपी कुछ कहे, राजनीति से अलग रहनी चाहिए। खिलाड़ियों का जो खेल की जो प्रतिभावना है उसके लिए इन लोगों को नहीं टारगेट करना चाहिए। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, भगवा कलर हो चाहे हरा कलर हो, भारतीय तिरंगा में 3 कलर हैं। एक भगवा कलर है जो शौर्य का प्रतीक है, दूसरा कलर व्हाइट सफेद कलर जो है वो केवल शांति के लिए है, और ग्रीन कलर जो है वो हरियाली और उन्नति का प्रतीक है। इसलिए किसी भी कलर को इस तरीके से टारगेट ना करें कि ये अब भगवा पहन ली कर के ग्रीन पहन ली के ये पाकिस्तान का हो गया। ग्रीन है तो पाकिस्तान का है, बिल्ली है तो पाकिस्तान की है, बंदर है तो भारत का है। इसलिए ये सारी मानसिकता गलत है, त्यागनी चाहिए। चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। खेल से राजनीति को और
हिंदू मुस्लिम बात को अलग रखना चाहिए। आपका कहना है खेल को दूर रखे राजनीति। बिल्कुल राजनीति से दूर रखना चाहिए। चाहे भारतीय टीम में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, काफी अच्छे बॉलर हैं, मुस्लिम रहे हैं सदा भारत की टीम में, तो इससे हिंदू मुसलमान और इसमें कोई वो अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बयान जिसने भी दिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, वो भगवा का तो वो गलत कह रहे हैं। भगवा कलर भी है और हरा कलर भी है, भारत का है, हमारे भाई हैं, इन्होंने हरी जर्सी पहन रखी है, इसका मतलब ये मुस्लिम हो गई हरी जर्सी से ही, लेकिन ये गलत है इस तरीके से करना। क्या मानते हैं जिस तरह से जियाउर रहमान बर्क का बयान आया है, उसके बाद क्या मानते हैं? इस देश में एक बड़े स्तर पे कुछ मुस्लिम नेता जो हैं वो आज भी टू नेशन थ्योरी के आधार पर जीना चाहते हैं। वो चाहते देश का फिर से बंटवारा हो, देश के टुकड़े टुकड़े हों। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो किसी न किसी बहाने देश में चर्चा बने रहना चाहते हैं। इसका जो बाबा जो था सफीकुर रहमान बर्क, उसे वंदे मातरम से आपत्ति थी। वो चाहता देश की जितनी लड़कियां हैं सब बुर्का पहन के घूमे। वो चाहता देश में तालिबान शासन लागू हो जाए। तो उनकी तो मानसिकता ही गंदी है। जो व्यक्ति देश के खिलाड़ियों के कपड़ों को देखता हो, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करोगे अपनी लोकसभा चलाएगा कि देश में कहीं राजनीति कर सकता जाते हैं? ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान नहीं, इन्हें तो संसार में रहने का अधिकार ही नहीं है। जो आप किसी खिलाड़ी की योग्यता ना देखते हो, उसके कपड़े देख रहे हो, उसका चाल चलन देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो आप लोग यहाँ से? अगर आपको इतना ही रंग से आपत्ति है तो एक काम करो, सुबह जो भोर का समय होता है तो सब केसरी केसरी दिखाई देता है, उसे हरे रंग में पुतवा दो। कह दो अपने जो इनके जो जिसको मानते हो, जिसकी गाइडलाइन में चलते हैं, उनसे कह दे कि साहब इसको बिल्कुल हरा हरा करा दे। आसमान को जो आते तो सुबह मॉर्निंग में जो होता है आग का कलर जो केसरी है उसे हरा करवा दे यहाँ से। ये गंदी राजनीति के लोग हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़े वो गंदे लोग हैं, जहां से देश के बंटवारे की नींव पड़ी थी, जहां से सीमित आतंकवादी संगठनों की नींव पड़ी थी। ये वहीं की निकासी है ये, और ये वही गंदगी है जो गंदगी बार बार उभर के आती है, जिसका जब तक इलाज नहीं करेगा देश जब तक इनका इलाज नहीं करेगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। आएंगे आपके। देखिए तमाम लोग मेरे साथ यहाँ देखिए मौजूद थे, यहाँ सियासी चौक में तमाम लोगों का कहना था कि खेल से कहीं कम राजनीति को तो जो खेल से दूर रखना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना था कि कलर से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो जबकि खिलाड़ियों की प्रतिभा और उनकी प्रतियोगिता को देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी ड्रेस को लेकर के जो भगवा कलर है उसको लेकर के आपत्ति जताई है, और इस आपत्ति को लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने कटाक्ष किया है कि सांसद को हरा झंडा ओढ़ करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब हम मौजूद हैं यहाँ पर, काफी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रयागराज की ये धरती है, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मानना है जो बयान दिया गया है भगवा ड्रेस को लेकर के, इनका क्या कहना। हमारे साथ में भैया, सबसे पहले भैया मैं आपका परिचय जानना चाहूँ। भैया एडवोकेट आयुष मिश्रा, उच्च न्यायालय। ये बताइए, जो ये टिप्पणी की गई है भारतीय हॉकी टीम को लेकर के, ड्रेस को लेकर के, भगवा रंग को लेकर के, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाज में जो है और खासतौर से हमारे देश में कुछ ऐसे लोग पनप रहे हैं जो लगातार देश विरोधी जो बयान दे रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल रही भगवा की बात, तो भगवा इस राष्ट्र की धरोहर है। इतिहास उठाकर देख लें कि भगवा ने ही इस जो संस्कृति है, जो समानता है इस देश को लेकर, जो उत्कृष्टता है उसको बरकरार रखने का कार्य किया है, और भगवा को मिटाने वाले मिट गए, और ऐसे लोगों को ये भगवाधारी मिटाने का कार्य करेंगे। उनका कहना है कि भगवा जो रंग है, जिसको मतलब हॉकी टीम का रंग दिया, ये भगवा कोई राष्ट्रीय रंग थोड़ी नहीं है, ऐसे कैसे उन्होंने भगवा कर दिया? तो मेन बात यह है, तो हरा रंग क्या राष्ट्रीय रंग है? भगवा रंग मैंने बोला कि इस देश की, इस राष्ट्र की धरोहर है, और उसका पुराना इतिहास रहा है। किसी के तथाकथित बयान से कोई ऐसा जो ये बयान दे रहे हैं, इससे ये नहीं होगा कि भगवा क्या है क्या नहीं। ऐसे लोगों को पहले तो मिट्टी में मिलाने की आवश्यकता है, और फिलहाल ये जानने की, इनको पढ़ने की आवश्यकता है कि भगवा का इतिहास क्या है। भाई साहब हमारे साथ में हैं, आपका क्या कहना है इसको लेकर के, जो उन्होंने बयान दिया है कि भगवा कोई राष्ट्रीय रंग थोड़ी नहीं और हॉकी टीम को ऐसे कैसे भगवा कर दिया जाए, आपका क्या? उनका जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, और उनको ये कहने से पहले इतिहास के बारे में जानना चाहिए। भगवा एक ऐसा कलर है, सूर्य भगवान का भी कलर भगवा है, जहां पे वो भी रह रहे हैं सूर्य भगवान की छाया उनके ऊपर भी है। और अगर वो कह रहे हैं कि भगवा गलत रंग दिया गया है हॉकी को, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और भगवा रंग जो हॉकी टीम को दिया गया है बिल्कुल सही और सत्य है, और बहुत एकदम
हमारे देश के प्रति एक नई ऊर्जा का ये प्रतीक है और भगवा रंग रहेगा। इसमें अगर तनिक भी आपत्ति है तो वो यहाँ से जा सकते हैं। जैसा कि हमारे दूसरे लोगों ने बताया कि भाई वो हरा कलर पहन, हरा झंडा लेकर के जा सकते हैं, तो भाई आप हरा रंग लेकर जा सकते हो, बिल्कुल आप जहां मर्जी वहां जाइए। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष की जो एक विरासत है वो भगवा है। पाकिस्तान जाने की बात कही गई कि हरा झंडा और मैं ये नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान जाए, उनकी अपनी स्वेच्छा है। मैं ये कहने वाला नहीं हूँ कि भाई पाकिस्तान जाए, जहां भी जाए, लेकिन अगर वो यहाँ पे हमारी जो भारतवर्ष की धरोहर है, जो भगवा कलर है, वो यहाँ की धरोहर है, भारत की धरोहर है, इसके लिए अगर कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा और उसका परिणाम उनको मिलेगा। और भी हमारे साथ में लोग हैं। भाई साहब, आपने पूरी बात तो सुन ली, आप बताइए आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम सतीश द्विवेदी है, मैं हनुमत संघ प्रदेश महासचिव हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बर्क जी, जो अब जियाउल बर्क जो सांसद हैं, उनकी बुद्धि टोटली भ्रष्ट हो चुकी है। उनको पता ही नहीं है कि भगवा क्या है। जब से वो पैदा नहीं हुए उससे पहले भगवा जो है लहरा रहा इस भारतवर्ष में। और मैं आयुष जी की बात से एकदम सहमत हूं कि ये भगवा रंग इस भारतीय संस्कृति की धरोहर है। भगवा पहनने से हर व्यक्ति के शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। मेरी एक सलाह है सांसद महोदय से कि वो भी भगवा धारण कर ले, ताकि उनका भी जो है ऊर्जा का संचार हो, उनकी बुद्धि भी सही हो। और बात कह रहे हैं पाकिस्तान जाने की, तो मैं आपके मन से बताना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान का जो गुणगान कर रहा है वो स्वयं पाकिस्तान चले जाए, खुद काट के उनको भगा दिया जाएगा। वो उनका सौभाग्य है कि भारतवर्ष में इसलिए सुरक्षित है। अगर उनको दिक्कत है, सलाह दे रहे हैं, खुद पाकिस्तान चले जाए और वही हरा रंग धारण करके वहीं रहें। उनको अधिकार नहीं है भगवा पे टिप्पणी करने का। भगवा एक ऊर्जा का संचार है और खुद पहन ले भगवा, वो खुद ऊर्जा का संचार देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और भगवा को लेकर के जो टिप्पणी की गई है उसको लेके आपका क्या कहना है? मैं संजय मिश्रा हूं, हनुमत संघ का सह संयोजक। हम लोगों ने आज इतना सब यहाँ पे चर्चा की और उसमें एक ये जो बहुत खराब सी बात निकल के आई बर्क जी की, तो इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष का प्रतीक है भगवा। शिवाजी महाराज ने जब लड़ाई की थी औरंगजेब से, तो भगवा ध्वज को ही साथ में लेकर के और औरंगजेब को बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के मारा था। और भारतवर्ष जब तक है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जब तक है, भगवा रंग रहेगा। बर्क अपने को कहते हैं कि उनके खानदान वाले अरब से आए हैं, वो अपने को हिंदुस्तानी कन्वर्टेड नहीं कहते। तो अगर ऐसी बात है तो वहीं चले जाएं वो, लेकिन भारत में रहना है तो भगवा उनको धारण करना पड़ेगा। जय श्री राम। लोगों की अपनी अपनी राय है और भी कुछ हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग हैं। भैया, पूरा मामला सुन लिया है, आपकी क्या राय इसमें? आप क्या कहना चाहते हैं प्रयागराज की धरती से? हम प्रयागराज की धरती से उनको बताना चाहेंगे कि वो इस देश में उनका जो एजेंडा है, जो भगवा से अलग देख रहे हैं, वो एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। और यहाँ पे प्रयागराज नहीं बल्कि हमारे देश का भगवा एक शान है, जो हमारे तिरंगे में भी दिखाया गया है। इसलिए हम अपने शान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उनको जहाँ जाना हो जाए, वो उनकी मर्जी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये विनय जी थे। और भी हमारे साथ काफी लोग हैं। भाई साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हॉकी का टीम का कलर जो भगवा कर दिया गया है, वो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। भगवा कह रहे हैं राष्ट्रीय रंग थोड़ी, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? मेरा नाम सीताराम कुशवाहा है। उन्होंने जो भी भगवा पे टिप्पणी की है वो निंदनीय है, घृणनीय है। मतलब इतना जो भी कहा जाए वो सबसे गंदे लफ्जों में उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से है, उनको ये टिप्पणी करने बहुत भारी पड़ेगी। तो आपका क्या मानना है? प्रयागराज की धरती उनके बयान को किस तरह से लेती है? प्रयागराज में उन्होंने जो टिप्पणी की है भगवा को लेके, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही खराब नजर आएगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। जियाउल रहमान बर्क ने टिप्पणी की है कि भारतीय हॉकी टीम का जो रंग है वो भगवा कर दिया गया ड्रेस का, इसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, बर्क का अर्क पहले ही निकल चुका है, वैसे ही खत्म हो चुका है वो। अब रही बात
ऊर्जा की स्रोत को ही अगर वो डिनाई कर दे, भाई भगवा क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। चाहे सूर्य, जितनी भी शक्तिशाली चीजें हैं, उनका जो रेज निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, वो भगवा होता है। छोड़ दें सब चीज, खत्म हो जाएंगे। अब उनके पास कोई अस्तित्व तो बचा नहीं, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। अब उनको ले दे करके सावन के महीने में विरोध करना है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था सावन में चल रही है भक्तों के प्रति, भोले बाबा के भक्तों के प्रति, तो उनको कुछ न कुछ बोलना है। बोलने के लिए उन्होंने ढूंढा क्या? हॉकी के जो नया कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया। इसमें दिक्कत क्या है? भगवा, तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम प्लेयर हो, तुम जीतने जाते हो, तुम खेलते हो, तुमने कुछ किया है राष्ट्रीय हॉकी टीम के लिए, आखिर क्यों बोल रहे हो? उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है। उनके पास केवल और केवल एक एजेंडा है, वो है पॉलिटिकल। ये जो भगवा कलर आया, ये जीत का, जैसे कभी ध्यानचंद्र जी लगातार सीरीज जीते थे 9 बार, आज वही सीन होने जा रही। भगवा पहन करके फिर इंडियन हॉकी टीम लगातार जीत ग्रहण करेगी और साबित करेगी ये ऊर्जा का स्रोत उनमें जो दिया गया है ये बहुत सही है, सिद्ध है, अच्छा है। अर्क बर्क ये सब अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं इनके पास है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कटाक्ष किया गया कि इनको हरा झंडा पहन करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद या कोई इस तरह के हिंदूवादी संगठन क्या करें, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी अपनी बातें, कौन कोई अथॉरिटी, कोई ऐसा कोई लीगल पर्सन तो नहीं विश्व हिंदू परिषद का कहा होगा। लेकिन अगर अगर ये इनकी सोच पाकिस्तान जैसी है तो जरूर चला जाना चाहिए। जाके वहां देखिए तो उनकी स्थिति क्या होती है, क्या गति होगी। यहाँ तो इतना बोल ले रहे हैं, हम आप सुन भी ले रहे हैं, वहां ये अपनी बात को बोल भी नहीं पाएंगे, इनको 250 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। तो इनको पाकिस्तान सब जरूर चला जाना चाहिए अगर इनकी स्थिति भगवा के इतना विरोध में है तो, और हरा रंग और इनको बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही तो। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब बातें कहने की बातें हैं कि कौन पाकिस्तान जाएगा, कौन हिंदुस्तान रहेगा। इनको रहना यही है, इनको यही सब कुछ होना है। इनको पूरी दुनिया में कोई नहीं एक्सेप्ट करने जा रहा है, इनको यही रहना है। अब इनके धीरे धीरे, अब तो समय आ गया है, बर्क जी को सोचना चाहिए कम से कम अब सहृदय हो, और ये पूर्व हिंदू ही है, अब धीरे धीरे करके सारी चीजों को एक्सेप्ट करें और आ जाएं। हम सब स्वागत करते हैं और ये भगवा ओढ़ लें, भगवा मय हो जाए, हम सब हनुमत संघ वाले उनका स्वागत करेंगे। तो ये थी प्रयागराज की जनता की राय, जो कि बयान दिया गया था जियाउर रहमान बर्क की तरफ से हॉकी टीम के ड्रेस के कलर को लेकर के। जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि जो हॉकी टीम की जर्सी भगवा की गई है वो ठीक नहीं है, विरोध जताया है। वह रहमान पागल होगा जो है, सपा सांसद वो पागल होगा जो है, किसी को जर्सी बोल दे और भगवा कलर को इस तरीके से कह दे जो है, उन सबों को बोलने का तरीका नहीं मालूम है। अरे आप सांसद हो तो आप अपने शिष्टाचार के पूर्वक में रहिए जो है, शिष्टाचार की बात करिए जो है, जर्सी और फर्सी की कौन सी बात होती है जो है। इस तरीके से हम लोग रहमान जी का विरोध करते हैं। ऐसे रहमान को जो है इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जियाउर रहमान कह रहे हैं कि जो जर्सी बदल दी गई है, अब भगवा रंग की होगी हॉकी टीम की, उस पर उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई आप हरा झंडा ले लीजिए, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको भारत से समस्या है, क्योंकि भारत तो केसरिया रंग भारत का प्रतीक है। देखिए, बड़ा अजीबो गई इतना, अब इस समय नया भारत में इतने विद्वान मने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका संवैधानिक प्रोसीडिंग का जो पूरे विधा का संचालन करता है, देश का अतीत का निर्माण करता है, जो व्यक्ति देश का भविष्य का निर्माण करता है, जो व्यक्ति देश का वर्तमान का निर्माण करता है, वो व्यक्ति अगर किसी भी भाषा की मर्यादा के साथ छेड़छाड़ करता है, बर्क के बारे में बात करें, बिल्कुल, तो अब ये आप सोच सकते हैं कि नया भारत में जो सपा और भाजपा में जो मर्यादित, जो संवैधानिक, जो भारतीय परंपरा को अछूट रखने वाले जो लोग हैं, जो मर्यादा रखने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था को मुकम्मल कायम रखने वाले लोग हैं, बड़ी हमको तरस आती है कि आप से तो संवैधानिक बात एक रिक्शा चलाने वाला इस सड़क पर लखनऊ में वो भी अच्छा बोल लेता है, कम से कम भारत की मर्यादा को समझता है। यादव ने कह दो लोकसभा में क्या किया भगवा पहन के, हालांकि उस पर तो नहीं हम जानना चाहते। सफीकुल वर्ग सफीकुल वर्ग रहमान के दादा थे सांसद जियाउर रहमान, सफीकुल वर्ग रहमान साहब एक नेक आदमी थे,
और जो दबा कुचला आदमी जात रहा गरीब गुरगा उसकी मदद करते रहे और हमेशा जो है उनके समाजवादी पार्टी से विचार अलग रहे। मैं जियाउर रहमान से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप विधायक भी रहे, लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर है, समाजवादी की ज़्यादा चापलूसी ना करो, ज़्यादा अपना को हाईलाइट करने का काम ना करो। अरे जियाउर रहमान को 40 नंबर अशोका रोड हम खुद गए, किसी से मिलते नहीं हैं। कौन बहुत बड़े मुसलमानों के मसीहा, वो केवल लाइट में रहने के लिए समाजवादी पार्टी की चिमचा और तसला करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। जब हिंदुस्तान है तो भगवा यहाँ चलेगा ही चलेगा, वो किसी की बपौती नहीं, ऊपर वाले की प्रतीक है। तो ये रह गया सवाल, शफीकुल वर्ग रहमान को अपने जो है दरियारा में रह के बयान देना चाहिए, वैसे बयान न दो जो दशा आजम खां की हो रही है। कल शफीकुल वर्ग जी तुम भी उसी लाइन में आ जाओ।